हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अभी वर्तमान में भर्ती आई हुई है और 30 सितंबर तक दोस्तों इसके फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट है। तो जिन भी प्यारे साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो कृपया करके पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए। आई होप कि साथियों सभी ने बेसिकली भर लिया होगा फॉर्म, और नहीं भरा है तो अभी जाकर भर लीजिए। अब आपको ये भी पता है कि हमारी जो चैनल पर सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसका आज सेशन नंबर 5 है दोस्तों। अगर अभी तक आपने 4 जो सेशन हुए वो नहीं देखे तो उनको जाकर अवश्य देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रोल करने वाले, बिकॉज वहाँ पर हम पूरे सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट, तो इसलिए आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस जो सेशन है हम यहाँ पर इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन, ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट और एग्जाम हॉल में हमें कैसे इसको सोल्व करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। राइट साथियों, तो चलती है पढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और चलिए इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 26-36 का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब साथियों देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है थोड़ा सा गड़बड़ ऐसा है, मतलब कुछ समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु पर 36% की छूट, या यहाँ पर और की जगह साथियों या आएगा, या फिर 20 और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद जो विक्रय मूल्य, मतलब 32% पर जो विक्रय मूल्य और 20 और 12% के बाद जो विक्रय मूल्य, उनके बीच का जो अंतर है विक्रय मूल्य का वो 36 है साथियों। ऐसा कुछ प्रश्न है। तो देखिए 32% को अगर मैं देखिए आपको सोल्व कर दूँ। देखिए परसेंट है तो नीचे आ जाएगा 100, 4 से इसको काटिए 4 8 32, और 4 से इसको काटिए कितना बार कटेगा साथियों? 25 बार। तो अगर देखिए इसको 25 अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा साथियों? 25 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है साथियों। अब देखिए 12% और 20% को भी ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए 20% मतलब 20/100, तो 20×5 100, तो 1/5। तो अगर इसमें लॉस हो रहा है तो 5 से 4 लॉस, मतलब घट हम छूट दे रहा है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद 12% को भी बता देता हूँ। राइट, तो 12/100, तो 4 से 12 को काटो 3 बार, 4 से 100 को काटोगे 25 बार। तो इसको हम क्या लिखेंगे साथियों? 25 में से 3 गए तो 22। राइट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए साथियों, मैं वन बाय वन करके इनको अलग से न्यू स्लाइड पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। राइट, तो देखिए जो 32% है उसको हम क्या लिखेंगे साथियों? देखिए पहले तो हम MP और SP यहाँ पर लिख देते हैं। राइट, MP और SP। राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर MP और SP। राइट साथियों, क्योंकि MP पर ही आपको पता है छूट दी जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम 32% ले लेते हैं। ये है 32%। तो आपको पता है अभी 8/25 आया था, तो मतलब 25 अगर MP है, 8 की अगर हम छूट देंगे तो यहाँ बचेगा 17 SP। ठीक है। इसके बाद साथियों ले लेते हैं हम। देखिए ये अलग सिनेरियो है। राइट, ये वाला सिनेरियो अलग है। अब दूसरी चीज़ें अलग आ जाएंगी, है ना। तो दूसरी चीज़ें दूसरे कलर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 20% लिखिए। तो 20% साथियों लिखूंगा 5 से 4। राइट, अभी बताया था। इसके बाद 12%, तो उसको भी मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। 12% मतलब साथियों कितना हो जाएगा? 3/25। तो 25 में से अगर 3 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों 22। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए आप? अब ये देखिए दो चीज़ें अलग है, 12 और 20 अलग है। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा साथियों? 25 पंज हो जाएगा साथियों 125, और 22 चुक साथियों यहाँ पर हो जाएगा देखिए 88। अब MP समान है, तो देखिए ये अगर 125 है तो साथियों इसको भी 125 बनाने के लिए हम 5 का गुणा कर दें और यहाँ पर भी 5 का गुणा कर दे। तो देखिए 125 बन गया और 17 पंज ये साथियों 85 हो गए। अब यही तो अंतर साथियों आपसे पूछा है, कि यही अंतर दिया है कि 85 और 88 के बीच का अंतर क्या है साथियों? यहाँ पर रेशियो में 3 आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए साथियों तो 36 है। तो 3 बराबर 36, तो 1 बराबर साथियों कितना हो जाएगा? 12। और इस 12, अब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना, तो अंकित मूल्य हमारा कितना? 25 पंजे 125, तो 12 का गुणा 125 में करना है। तो देखिए बाकी चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। राइट, 12 का गुणा हमें 125 में करना है। कैलकुलेशन अगर सही रखना है साथियों आपको, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए 12 गुणा में 125, तो देखिए ऐसे आपको दिक्कत आ सकती है।
या फिर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इसे कहूँ तो इसको ही हम लिख सकते हैं 12 गुणा में 125 को हम लिख सकते हैं 1000 बटे में लिख सकते हैं साथियों 8। तो देखिए यहाँ पर काटने में हमें दिक्कत नहीं होगी। काट हम कैसे सकेंगे, देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 2 से अगर 1000 को काटूंगा तो 500 बार कटेगा, राइट। और 500 का अगर मैं 3 में करूंगा तो कितना जाएगा साथियों, 1500। तो 1500 क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा अंकित मूल्य है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये सारे जो प्रश्न हैं वो ये PYQ प्रश्न है, तो इनको करना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम एग्जाम के पैटर्न को इससे हम समझ सकते हैं, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखिए ग्राम की बात है साथियों, ये किलोग्राम है ये ग्राम है, तो कैसे चलेगा, हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 4.5 किलोग्राम को हम कह सकते हैं साथियों 4500 ग्राम, राइट। अब 18 ग्राम इसका कितना परसेंट है, तो 18 लिखिए साथियों, बटे में 4500 और परसेंट है तो 100 का गुणा। तो देखिए साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 3 से काटिए, 3 छंग 18, 3 से काटोगे तो 15, 15 तिया 45, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंज 15, 2/5 साथियों कितना होता है देखिए 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो 2 में भाग अगर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाकर कितना आ जाएगा, 5 के 20, तो 0.4%, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या है, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। कुल मिलाकर दोस्तों जो 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से, मतलब त्रैमासिक रूप से एक तो 12% वार्षिक हो गया, मतलब एक साल में 12% की दर से, और ये पूछ रहा है कि यही जो 12% है इसको अगर हम त्रैमासिक रूप से लें तो प्रभावी दर क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए त्रैमासिक अगर लेंगे तो 3 के 12 महीने में 4 क्वार्टर बन जाएंगे, राइट। तो 4 से मैं अगर साथियों 12 को भाग देता हूँ तो रेट कितनी हो जाएगी, 3%। अब इस 3% से प्रभावी छूट बताना। अब देखिए साथियों 3% 12 रेट को हमने 4 बट्टे कर दिया, मतलब 12 को 4 कर दिया और समय को हमने 4 गुना कर दिया, कुल मिलाकर हमें 4 वर्ष की चाहिए। तो देखिए साथियों 3% रेट मैं डायरेक्ट निकालने की ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा बेसिक इसका क्या होता है, राइट। तो देखिए बेसिक अगर आपको जो ट्रिक है आपको पता नहीं है तो देखिए बेसिकली ये होता है 4r पॉइंट, इसके बाद आ जाएगा दोस्तों 4r², फिर साथियों ये ओब्लिक लगा देंगे 4r², यहाँ पर 4r³ आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, राइट। ये साथियों ये 6 आ गया, और फिर ओब्लिक यहाँ पर आ जाएगा साथियों r⁴, राइट। अब देखिए साथियों r जहाँ पर भी है वहाँ रेट आपको रखना है, मतलब 3 रखना है, राइट। तो यहाँ पर रख दीजिए, देखिए 3 अगर मैं r से रखूँ तो 3 चुक कितना हो गया साथियों 12, यहाँ पर दशमलव तो दशमलव लगा दिया। अब देखिए r है 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 छंक 54, तो 54 लिख दो साथियों, ओब्लिक है ओब्लिक लगा दो। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 चुके कितना हो जाए, 3 का क्यूब है साथियों, 3 का क्यूब 27, 27 चुक हो जाएगा साथियों 108, फिर 3 की घात 4 हो जाएगा 81, राइट साथियों। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ होती है, यहाँ सिर्फ 2 अंक ही रह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है आपको पता है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर एक इधर ले आओ, तो जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा साथियों, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12.54 में एक आ जाएगा तो 55, 08 और 81, ये साथियों इसकी प्रभावी छूट हो जाएगी। अब यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक पूछा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप पूछोगे सर कि आपने ये डायरेक्ट कैसा कर दिया, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चलता है साथियों, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 10% की रेट के हिसाब से चलता है। कैसे चलता है आपको पता है, देखिए 10 अगर 1 वर्ष का है तो ब्याज 10 से 11 हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष के लिए इसका वर्ग मतलब 100 और इसका भी वर्ग 121, तीसरे वर्ष के लिए 1000, फिर 1331, चौथे वर्ष के लिए साथियों 10,000 और 14,641, ये साथियों यहाँ पर चलता है, ठीक है साहब। अब देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर चलते हैं, क्या चलता है, पहला वर्ष को तो नहीं, सेकंड वर्ष 331, 4,641। अब साथियों ये चीज़ें यहाँ पर चलती है, तो अगर आपको 2 वर्ष की प्रभावी छूट चाहिए
तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई आर, पॉइंट में लगाओगे साथियों आर का स्क्वायर, अपॉन में लगाओगे 100, राइट। यहाँ पर प्लस लगा सकते हो दूसरे वर्ष में। अगर मैं कहूँ कि तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में देखिए साथियों 3r, यहाँ लगाओगे पॉइंट, फिर 3r का स्क्वायर, फिर लगाओगे साथियों ओब्लिक, और फिर 1 है तो r की घात 3, राइट साथियों। देखिए आप देखते होंगे कि r की घात 1, r की घात 2, r की घात 3। अब चौथे में क्या जाएगा साथियों, देखिए 4 है तो 4r, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। इसके बाद साथियों 6 है तो 6r स्क्वायर, फिर लगाया साथियों ओब्लिक, 4 है तो 4, लेकिन r की घात 3, फिर ओब्लिक लगाया, और फिर 1 है तो 1 लिखते नहीं हो, और r की घात 4। तो साथियों यहाँ पर ये सारा फैक्टर यहाँ पर चलता है। तो आप किसी भी परसेंट को 4 साल तक आराम से निकाल सकते हो। ऐसे ही आगे हम 5 के लिए बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बड़ी से बड़ी परसेंट हो या छोटी से छोटी हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको आराम से आप पॉइंट मतलब 6-7 अंकों तक आप निकाल सकते हो, राइट साथियों। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, आप किसी की भी परसेंट डायरेक्टली यहाँ पर प्रभावी छूट निकाल सकते हो। तो आई होप, बस ध्यान एक ही रखना है कि यहाँ पर सिर्फ 2-2 अंक एप्लीकेबल होते हैं, राइट। 2-2 अंक ही एप्लीकेबल रहते हैं, अगर ज़्यादा आते हैं तो वो आगे बांट दिए जाते हैं, मतलब आगे की संख्या में जोड़ दिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, इसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, राइट। देखिए एक व्यक्ति ने 50,000 का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी है। अब साथियों देखिए ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप परेशान हो जाओगे, घबरा जाओगे कि क्या करना है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए 50,000 हमारे पास है, तो मान लो कि जो पहला हिस्सा साथियों उसने 100 रुपये दिए, मतलब 100 रुपये लगाए। दूसरे हिस्सा का मान लो कि 50,000 में से अगर 1 से गए तो दूसरा हिस्सा जाएगा, तो यहाँ पर 50,000 में से साथियों हम घटा देते हैं 1, तो ये दूसरे वर्ष का हो गया। अब साथियों साधारण ब्याज है यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर देखो लिखा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 100 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 गए, 2/2 10, तो कुल मिलाकर पहले वर्ष के लिए 1/5 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब दूसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। अब देखिए 50,000, देखिए 50,000 को मैं 50 के लिख देता हूँ, जब जरूरत पड़ी तो हम लिख लेंगे। 50,000 माइनस 1, 2 वर्ष के लिए और 12% की दर से, तो 12/100। अब देखिए साथियों 2 से अगर मैं 100 को काटता हूँ तो 50 आता है, और 2 से 12 को काटता हूँ तो 6, और 50 को काटता हूँ तो 25। तो कुल मिलाकर 50,000 के माइनस x 6/25 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर का रफ करके, राइट साथियों। तो ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, ये मैंने रफ कर दिया, और ये नीचे का भी मैं फिलहाल रफ कर देता हूँ, राइट। आपको ध्यान रखना है, मुझे तो ध्यान है। चलिए ये नीचे, अब देखिए साथियों ये क्या बोल रहा है, दोनों का मिलाकर इतना ब्याज है। कितना ब्याज है साथियों, इतना। तो दोनों को जोड़ देता हूँ, देखिए 1/5 था प्लस 50,000, तो ये मैं पूरा 50,000 लिख देता हूँ, माइनस था साथियों x, और बट्टे में 6 साथियों आया था 25, राइट। और इसको कर देंगे 11,640 के बराबर, राइट, क्योंकि ब्याज के बराबर ब्याज हो जाएगा। ठीक है साहब। अब देखिए ये 25 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 5 का गुणा कर दे, तो ऊपर का भी 5 का गुणा हो जाएगा, राइट। तो ये जो 25 है साथियों, ये 25 कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट। और इधर यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगी, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 5x 6 का गुणा 50,000 में करेंगे तो 6×5 30, तो मतलब 3 लाख हो गए, एल से लिख दे रहा हूँ, और माइनस के 6x बराबर में साथियों 25 का गुणा अगर मैं इधर करता हूँ तो देखिए 0 तो आई जाएगी, 25 चुक हो जाएगा साथियों 100, बचा 10, 25 छंग 150 और 10 160, 16, 25 से कम 25 और 16 41 का एक कैरी आया 4, 25 और 4 हो गया साथियों 29। तो ये कितना आ गया साथियों, 2,91,000, और इधर ये 3 लाख है साथियों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं साथियों, देखिए 6x में से 5x जाएगा तो बचेगा माइनस का x, तो ऐसा करते x को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो 3 लाख में से
आप घटा दो 2,91,000 जो कि x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, आपको सीधा सीधा दिखता होगा कि 3 लाख में से अगर 2,91,000 घटा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000, राइट। तो पहले जो 10% पे दी वो 9,000 है और 9,000 की इस ऑप्शन में ओनली एक ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। दूसरा हमें ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं और करना भी है तो 9,000 अगर 50 में से घटाएंगे साथियों तो ऑलरेडी 41 जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है हमारा साथियों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अच्छा है साथियों, देख लेते हैं क्या है। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है, मतलब बेलन के जैसा है ना। बना देता हूं मैं साथियों, ये है हमारा बेलन, समझ लो, ये और ये, राइट। और इसके दोनों गोलार्धों के सिर एक दूसरे से चिपके हुए, मतलब गोलार्ध है, मतलब साथियों यहाँ पर गोलार्ध भी है, मतलब अर्धगोला भी है, तो अर्धगोला ऐसे बनाना पड़ेगा। ये कैप्सूल की शेप बन गई, राइट। यहाँ पर इसका ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर, मतलब साथियों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। कैप्सूल की धारिता कितनी है? 2 स्थान तक दशमलव के बाद आपको बताना है। धारिता मतलब दोस्तों इस कैप्सूल में मतलब कितना जो इसकी क्षेत्रफल है या वॉल्यूम में आ सकता है, राइट, ठीक है। अब साथियों आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि यहाँ पर एक तो आपको लेना है, देखिए ये वाला पूरा एरिया, ये जो इसका अपना एरिया है, और 2 अर्धगोले या फिर एक गोला पूरा ले सकते हो, राइट। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर है, तो इसका पहले तो वॉल्यूम हमें किसका चाहिए? इसका चाहिए पूरे का, और अर्धगोले का भी चाहिए, राइट। तो अर्धगोले और इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो पहले हमें हाइट चाहिए, तो हाइट निकाल लेते हैं। तो साथियों हाइट देखिए यहाँ पर इससे निकल आएगी आपकी। देखिए हाइट कैसे निकालेंगे हम, एक बार और मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दिक्कत आपको ना आए। देखिए ये मैंने बना दिया बेलन, और इसके ऊपर मैंने अर्धगोला भी बना दिया, राइट। अब साथियों आपको पता है टोटल हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो भी आपको पता है 0.8 सेंटीमीटर है। अब साथियों आपको पता है अगर ये अर्धगोला है तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, राइट। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, तो 0.4 इधर और 0.4 इधर, तो पॉइंट कुल मिलाकर 8 हो गया। तो अगर 2 में से 0.8 जाएगा तो 1.2 बच जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी साथियों? इसकी हाइट हो जाएगी, राइट। बस अब आपके पास अगर हाइट है, रेडियस है, तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं। देखिए हाइट आपकी हो गई, रेडियस आपकी हो जाएगी व्यास का आधा, तो मतलब 0.4, राइट, 0.4, और हाइट आपकी हो जाएगी साथियों 1.2। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है एरिया इनका, राइट। एरिया क्या हो जाएगा? देखिए बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, और आधा गोला ऊपर आधा नीचे, मतलब कि 4/3 πr², राइट। यहाँ से साथियों πr² कॉमन आ जाएगा आपका, राइट। देखिए πr² कॉमन आ जाएगा, राइट। तो ले लेते हैं, देखिए πr² कॉमन, यहाँ से बचा साथियों h, उधर से बचा 4/3 और r, राइट। ये बचा यहाँ पर बचा हुआ। पाई की वैल्यू रख दीजिए तो साथियों देखिए रखी तो मैंने 22/7। अब r है 4.4, तो इसका वर्ग हो जाएगा साथियों 1.6, राइट। यहाँ पर पॉइंट है। h हो जाएगा साथियों 1.2, राइट। इसके बाद साथियों 4/3 और r हो जाएगा भाई पॉइंट का 4, राइट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर मैं इधर करता हूँ 12×3 = 36, राइट, और 4 × 16 मतलब 3.6 और 1.6 अगर मैं जोड़ता हूँ, राइट, तो 6×6 = 12 का 2 हासिल 1, 3 4 1 5, तो 5.2। तो यहाँ पर 5.2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? देखिए 22/7 गुणा में 1.6 गुणा में 5.2 और बटे में जाएगा साथियों 3, राइट। ये इतनी कैलकुलेशन हमारी हो गई है। अब इसके बाद आपको करना क्या है साथियों? अब बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करो और काटा पीटी कर दो, राइट। तो देखिए हम देख लेते हैं, कहीं पर अगर कटता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं पहले थोड़ा सा रफ कर देता हूँ
इतनी जो कैलकुलेशन है साथियों, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब मैं उतनी बचाऊंगा जितनी की हमें ज़रूरत लगेगी, राइट। ये जो प्रश्न है साथियों इसको भी मैं मिटा देता हूँ ताकि दिक्कत हमें ना बने, राइट। ये मैंने मिटा दिए और ऑप्शन हमारे पास रह गए। अब साथियों मैं इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देता हूँ। अब देखिए कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ, 2 पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो नीचे 2 जीरो हो जाएगी, तो नीचे हो गया 300। अब भाग दीजिए, देखिए 16 का गुणा करिए, 16 दूनी 32 का 2 कैरी आया अपना 3, 16 दूनी 32 और 3 35 गुणा। अब करेंगे साथियों 52 का गुणा। तो 52 का गुणा अगर हम करते हैं तो पहले ऐसा करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन मत करिए, पहले 52 का गुणा कर लीजिए। देखिए 2 का गुणा करता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7। 5 का करता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26 कैरी आया 2, 5 दिया 15 और 2 17। ठीक है, जोड़ दो 4 0 7 6 13 का 3 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 18,304। इसको भाग साथियों दीजिए 7 दिया 21, 21 से आप भाग दे दीजिए, बाकी अपन बाद में करेंगे, राइट। ठीक है, तो साथियों देखिए 21 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 21 से अगर मैं भाग दूँ तो 21 नंबर 189 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, राइट। 21 8 होता है 10, तो 168। अब 183 में से 168 जाएगा तो 13 में से 8 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और बचा 0, ये हो गया। तो 21 7 147। अब देखिए दोस्तों 0.47। अब देखिए 100 से अगर मैं भाग दूंगा, 100 ये बचा है 2 जीरो, तो 100 से भाग दूंगा तो यहाँ पर 0.87 आ जाएगा। तो 0.87 ओनली ऑप्शन 1 में, तो ओनली ऑप्शन 1 जो है हमारा साथियों करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 और हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसतन संख्या ज्ञात कीजिए। अब रविवार से स्टार्ट हो रहा है साथियों, मान लो रविवार को 1 तारीख है, तो आपको पता है हर 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो 1 7 8 15 22 और 29 को रविवार होगा, क्योंकि हमें रविवार काउंट करना पड़ेगा। तो रविवार तो साथियों हमारे पास 5 आ गए। अब देखिए रविवार से जस्ट पहले आता है, क्या आता है, शनिवार, राइट। जस्ट पहले आता है शनिवार, लेकिन शनिवार तो साथियों इसमें आया ही नहीं, क्योंकि शनिवार तो अब बाद में आएगा। तो इसका मतलब इसके जस्ट 6 दिन बाद आएगा शनिवार। मतलब 8 को अगर ये आया तो इसका मतलब 7 को आएगा शनिवार, फिर 7 में 8 जोड़ देंगे, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 7 21 और 28, तो कुल मिलाकर शनिवार 4। तो कुल मिलाकर साथियों रविवार तो 5 आएंगे, बाकी जितने भी शनिवार 4 आ जाएंगे और बाकी जो दिन है बाकी वो आ जाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए रविवार को औसतन 502, तो 502 अगर संडे को है तो 5 संडे पड़ रहे हैं, तो साथियों देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, ये रविवार का आ गया। शनिवार को 475, तो देखिए साथियों 475 में गुणा हमें 4 करना पड़ेगा, क्योंकि रविवार कितने शनिवार कितने पड़ रहे हैं 4, तो 4 का गुणा किया, 4 5 20 कैरी आया 2, 4 7 28, 2 30 कैरी आया 3, 4 चुक 16 और 3 19, ये हो गया साथियों रविवार। अब देखिए 5 दिन तो ये हो गए, 4 शनिवार हो गए, टोटल 9 दिन हो गए। 30 दिनों का सप्ताह महीना है, तो 21 दिन, बाकी औसतन 340। तो 340 में साथियों गुणा किसका कर दूं मैं, 340 में गुणा कर दूं मैं 21 का, तो 21 का गुणा कर दीजिए। देखिए 0 का 0, 21 चौके 84 का 4 कैरी आया 8, 21 दिया 63 और 8 8 3 11 साथियों मतलब 71 यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, तो देखिए साथियों जोड़ता हूँ तो 0 4 और 1 5 9 10 5 15 का 5 कैरी आया 1 7 3 10 और 1 11, इतना 11,550 टोटल आ रहा है। अब साथियों इसमें भाग दे दीजिए 30 का, क्योंकि 30 दिन है, औसत निकल आएगा। तो 3 का भाग देता हूँ, तो देखिए दोस्तों 3 3 9 बचा 2, 3 8 24 बचा 1, 3 5 15, तो 385 ऑप्शन नंबर डी गोइंग टू बी दी राइट आंसर। आई होप कि साथियों आपको इजीली और कितना शानदार तरीके से आपको सोल्व करना आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, 2 साइकिलों के मूल्यों के बीच अनुपात 7:8 है। मूल्यों का बीच 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 की वृद्धि होती है, तो उनके मूल्यों का अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं, राइट। हमने मान लिया
कि पहली साइकिल का मूल्य 7x है और दूसरी का 8x है, राइट, ये अनुपात में। अब बोल रहा है 2 वर्ष बाद साइकिल के मूल्य में पहली साइकिल में 30% की वृद्धि। अगर साथियों 7 का मैं 30% निकालूं तो ये निकलेगा 2.1, तो इसमें जोड़ दूं साथियों 2.1x, और दूसरी साइकिल में 1500 की वृद्धि, और ये इनका अनुपात कितना हो जाता है साथियों 15/16, ये इनका साथियों अनुपात हो जाता है, ये हमने लिख दिया। तो साथियों देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9.1x, तो 9 यहाँ पर लिख दिया 9.1x बटे में साथियों देखिए 8x प्लस में 1500 और बराबर में साथियों 15/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो साथियों, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं साथियों यहाँ पर करता हूँ तो 16 का इधर होगा, तो देखिए 16 एकम 16, देखिए ये पॉइंट है तो इसको मैं इधर हटा दिया, इधर आ गया, राइट, इधर आ जाएगा। तो देखिए अब मैं लिखता हूँ 16 एकम 16, बच्चा कितना 1, 16 नंबर 144 और 145, और ये साथियों कितना x है, राइट, ठीक है। 16 एकम 16 तो मतलब साथियों ये 6 आएगा, राइट, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ 8x और 1500 का इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए 8 15 8 120, तो 120 और 1 0 पहले से x प्लस 15 का गुणा 15 में करता हूँ तो आपको साथियों पता है कि 25 का वर्ग होता है, तो देखिए 2 2 5 और 3 0 है तो 3 0 में लिख देता हूँ। अब साथियों जगह नहीं है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको बाकी को रफ कर देता हूँ, राइट, ये प्रश्न को भी मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, राइट, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब साथियों देखिए यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा, दूसरे साइकिल का मूल्य पूछा है जो कि हमारे पास कितना है साथियों 8x, तो कुल मिलाकर हमें 8x ही निकालेंगे, ये जो 8x मैंने मिटाया है ना, तो 8x हमें निकालना है, इतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए साथियों ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत अब नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, अब साथियों देखिए ये 1456 और ये 1200, तो 1200 में से 1456 में से 1200 जाएंगे, देखिए 1456x में से अगर मैं 1200 घटाता हूँ तो ये किसके बराबर में है 2,25,000। अब देखिए 1456 में से 1200 जाएंगे तो कितने बचेंगे साथियों 256, x बराबर में 2,25,000 और डबल जीरो, ठीक है साहब। अब साथियों आपको पता है कि हमें चाहिए 8x की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमें दूसरी साइकिल का मूल्य चाहिए जो कि 8x के बराबर माना था हमने, ठीक है। तो देखिए 256 होता है बेसिकली 16 का वर्ग, राइट, तो हम ऐसा करते हैं कि 8 का भाग यहाँ पर देते हैं, राइट, तो चलिए मैं 8 का भाग देता हूँ। देखिए 8 तिया 24, 8 दूनी 16, x बराबर, अब 8 से दीजिए 8 दूनी 16 बचा 6, 64 65 हो गए, 8 अठैया 64 बचा 1, 8 एकम 8 20 हो गए, 8 दूनी 16 और 4 बचे 8 5 40, तो 28,125 साथियों यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है अगर हमें 8 चाहिए तो 4 का भाग यहाँ पर देना पड़ेगा, तो 4 का भाग देंगे तो यहाँ भी 4 का भाग दीजिए और यहाँ भी 4 का भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 4 का भाग साथियों देता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 8 32, तो 8x बराबर, अब 4 का भाग यहाँ 28 में तो 4 7 28, एक में भाग नहीं जाएगा 0, 12 में 4 तिया 12 बचा 4 एकम 4 पॉइंट 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 4 5, तो कुल मिलाकर 7,031.25, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों पॉइंटों तक हम आंसर लेकर आए हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्नों के जो नंबर है ना उनका नंबर गलत हो सकते हैं, लेकिन टोटल हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले, राइट साथियों, क्योंकि प्रश्न बनाने में थोड़ा सा नंबर की चूक हो जाती है तो इसलिए कोई दिक्कत हो जाती है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब साथियों प्रश्न क्या है, व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 20 जो व्यक्तियों का एक समूह है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे साथियों, ये आपको बताना है। देखिए हमें पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि x व्यक्ति समूह में थे और उन्होंने 20 दिन में काम करने का निर्णय लिया था, तो टोटल वर्क x गुणा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर 5 व्यक्ति उपस्थित
अनुपस्थित रहे स्टार्टिंग से ही, तो 1 से में से कर देते हैं 5 माइनस, और 5 माइनस मतलब अनुपस्थित रहे और उन्होंने 24 दिनों में ये काम कर दिया। बस अब कुछ भी नहीं, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए 20 का गुणा एक्स में किया 20x, 24 का गुणा एक्स में किया 24x, और 24 पंज होता है साथियों 120। अब देखिए ये 20 इधर आ जाएगा और ये 120 इधर आ जाएगा, तो 20 24 में से 20 जाएंगे, राइट साथियों। 24 में से अगर हमारे 20 जाएंगे, देखिए इस 24 में से ये 20 जाएंगे तो बचेगा 4x बराबर में 120। तो 4 से अगर 120 काटता हूँ तो साथियों x बराबर आ जाता है 4 तिया 12, 120। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग में जो थे वो 30 व्यक्तियों का समूह था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने, एक व्यक्ति ने, ये नए नहीं है, नए 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, ठीक है, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की, ठीक है साहब। देखिए स्टीमर से 120, रेलगाड़ी से मतलब ट्रेन से 450, और साथियों हॉर्स से 60 किलोमीटर की दूरी, ठीक, ये साथियों सारी किलोमीटर में, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसी पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा, मतलब टोटल टाइम दोस्तों 13 घंटे 30 मिनट दे रखा है। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है। अब देखिए अनुपात साथियों यहाँ पर दे दिया है, राइट। तो अनुपात देखो बना लेते हैं हम, ट्रेन, हॉर्स और स्टीमर, राइट। स्टीमर को मैंने एस से लिख दिया। अब बोल रहा है देखिए रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति की 3 गुनी। मान लो घोड़े की अगर मैं 1 मानता हूँ तो घोड़े की गति हुई रेलगाड़ी की 3 हो गई, और रेलगाड़ी की चाल स्टीमर की 1.5 गुनी। 1.5 गुनी मतलब साथियों देखिए 3 का 1.5 गुना, 3 किसका 1.5 गुना, तो 2 का अगर हम 1.5 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये साथियों इनका आ गया है स्पीड का रेशियो। अब साथियों ऐसा प्रश्न अगर आपके पास रेशियो आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप ऑप्शन से जाइए डायरेक्ट। अगर ऑप्शन से नहीं जाओगे तो फिर बेसिक आपके पास है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम निकाल लो, वहाँ से आराम से निकल जाए। तो हम देखते हैं 40 उठाते हैं, राइट। हम स्टीमर की पूछा तो स्टीमर भी जाते हैं, राइट। तो स्टीमर अगर 2 बराबर 40 तो 40 है, तो मान लो देखिए 2 बराबर 40 तो 1 बराबर साथियों 20। अगर 1 बराबर 20 है तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की 60, इसकी 20 और इसकी 40 की स्पीड। अब भाग देकर देख लो, देखिए 20 से 120 6 घंटे में, ठीक है। 60 से ये तो 0 से 0 गया, 6 से 45, 6 7 42 और 3 तो मतलब 7.5 घंटे प्लस सॉरी हाँ ये 20 से करा। अब 20 से 60 30 तो 6 रुकिए साथियों, थोड़ा 20 दिया 60। देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमसे दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी हम भाग देने में दिक्कत कर रहे हैं, कहीं से हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, चेक कर लेते हैं। ये मैं इसको रफ कर दिया, अब मैं वापस से लिख देता हूँ, राइट साथियों, ओके। अब देखिए 1 बराबर 20 तो यहाँ पर 3 रेशो था, यहाँ पर 1 रेशो था, तो 20 दिया 60, 20 और 20 दूनी 40। तो देखिए साथियों 40 दिया 12, 60 से इसको दिया था तो 7.5 आया था, और इससे देता हूँ तो 3, तो 3 3 6 और 7 6 13। देखिए 13.5 घंटा साथियों। तो कुल मिलाकर जो स्टीमर की चाल कितनी हो जाएगी साथियों, 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। मान लो साथियों ये अगर दहाई का अंक है तो ये इकाई का अंक होगा, क्योंकि बोला है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, राइट। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो साथियों डायरेक्ट ऑप्शन से जाना है ना। अब आगे पढ़िए, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। अब देखिए साथियों पहले तो आप इस ऑप्शन से जाइए कि दहाई, इकाई का अंक दहाई के से 4 ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 7 से क्या 3 ज़्यादा है, नहीं है, तो ये हट जाएगा। 62 से ये भी हट जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक इकाई का अंक बड़ा ही नहीं है साथियों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी बड़ा है और यहाँ भी बड़ा है, राइट। तो हमें देखना है, देखिए ये भी 4 बड़ा है, ये भी 4 बड़ा है, 26 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। लेकिन अब अगली कंडीशन देख लीजिए, अगली कंडीशन क्या है साथियों,
अगली कंडीशन हमारे सामने ये है कि यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग, तो मान लो ये संख्या और इसके अंकों का योग 8, तो क्या 370 होगा? नहीं होगा साथियों। देखिए ये संख्या और इसके अंकों का योग 10, तो 70 हो जाएगा 300। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार जानदार है साथियों, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित करके 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को 1012.05 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। राइट साथियों, तो देखिए ये कर क्या रहा है साथियों, ये क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है। मतलब अगर साथियों देखिए 30% को मैं लिख सकता हूँ 3/10, है ना। बेसिक से आपको पता है, देखिए 30% है तो 30 बटे हो जाएगा 100, 0 से 0 गई तो इसको 3/10 हम कह सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखा, 3/10। अब देखिए साथियों, अगर CP अगर 10 है तो इसका MP 30% अधिक मतलब कि 13 हो जाएगा। ठीक है, अब MP पर छूट दे रहा है 13.5% की, तो 13.5 की परसेंट की छूट है। तो अगर मैं MP 100 है तो 13.5 मतलब कि 86.5% में इसने विक्रय मूल्य रखा, जो कि किसके बराबर है, यदि वह किसी वस्तु को इतने में बेचता है ना, इसके बराबर ये आ जाएगी। तो देख लीजिए साथियों, लिख देते हैं 1012 पॉइंट में 05। राइट, अब यहाँ से करते हैं, ये पॉइंट हटाता हूँ तो ये भी हटा दूँ। अब इधर एक ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। लेकिन साथियों आपको पता है MP हमें बराबर करना पड़ेगा, और MP बराबर करना पड़ेगा तो इसमें हम करेंगे 100 का गुणा और यहाँ पर करेंगे हम 13 का गुणा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 100 का गुणा। अब हमें CP चाहिए, अब CP चाहिए तो साथियों यहाँ पर भी 13 का गुणा, तो 13 से पहले इसको काट देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए 13 7 91, तो 7 बचा 10, 102 हो गए। फिर 13 7 91 साथियों, फिर 11 बचा, 110 हो गए। 13 7 91, 13 8 104 बचा साथियों 6, तो 13 5 65, ये 77 85 आ गया। और ये हमारा किसके बराबर है साथियों, ये हमारा जो है ये 86 8650 के बराबर में। ठीक है, अब देखिए 0 है तो 5 से ये जाएगा, तो 5 एकम 5 बचा 3 65 35 बचा कितना 1 5 दिया 15, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी काट दो, 5 एकम 5 बचा 2 27 हो गया, 55 25 बचा 2 28 हो गए, 55 25 बचा 3 65 35 हो गए। राइट साथियों, ठीक है। अब देखिए आपको ये आपको यहाँ पर देखना है, ये आपको निकालना है, तो मैं रफ कर देता हूँ फिर आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। राइट, क्योंकि हमें CP ही चाहिए तो MP से हमें ज़रूरत है नहीं। राइट, ये मैंने कर दिया इधर रफ। अब साथियों क्या आ जाएगा, देखिए हमें चाहिए 1000 की वैल्यू, है ना, तो ये तो साथियों इसके बट्टे में चल जाएगा और 1000 का गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 1557 और 1000 का गुणा तो मतलब 3 0 आ जाएगी, और नीचे आ जाएगा साथियों 1730 आ जाएगा। तो इसका कर देते हैं 1 0 खत्म। अब 173 का भाग 2 और 1557 लाओ, तो साथियों देखिए 10 बार देंगे तो 1730 ही आ जाएगा। तो हमें ऐसा करते हैं 1730 में से अगर मैं 173 ही घटा दूं, मतलब 9 बार हम गुणा कर रहे हैं, तो देखते लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए साथियों 10 में से 3 गए 7, 12 में से 7 गए 5, अब यहाँ बचा साथियों 6, तो 6 में से गया 5 1, तो कुल मिलाकर साथियों ये 173 से 1557 जाएगा 9 बार, और डबल 0 है तो इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप कि साथियों आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ये है 14वां नंबर का प्रश्न। तो देखियो प्रश्न क्या है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना है। साथियों देखिए एक रेडियस आपके पास में है 4, एक रेडियस आपके पास में है 3। अब इन दोनों रेडियस के क्षेत्रफल का 4 गुना, इनके क्षेत्रफल के योग का 4 गुना अन्य का क्षेत्रफल है, उसकी आपको रेडियस बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए रेडियस इनके क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये 1 का है, ये पाई आर स्क्वायर ये 2 का है साथियों। तो इसको देखो पाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आर स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर।
तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 होता है साथियों 25। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, देखिए इसको अगर मैं लिखता हूँ तो 25 ये पाई, ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, और इसका 4 गुना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। रेडियस आपको बताना है। तो साथियों देखिए पाई से तो यहाँ पर पाई कट जाएगा, ये कट गया। अब 25 चौके 100 जो कि आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर कितना आ जाएगा साथियों 10, राइट। तो रेडियस यहाँ पर कितनी हो जाएगी साथियों 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, ये आ गया आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। बाकी अभी क्वेश्चन और भी है साथियों, क्योंकि जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेक वाली है ना 15वां। अब साथियों अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 79 है, जो किसके बराबर होता है आपको पता है, पी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। तो इसको कर दो 79 के बराबर। अब देखिए साथियों पी स्क्वायर 79 में 2 जुड़ जाएंगे तो ये जाएगा 81, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों 9। अब इसका मतलब क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर पी ही तो होता है, राइट। तो नो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन साथियों था। नवा प्रश्न नहीं था, आप चेक कर लेना साथियों। पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये से 480 रुपये तक घटा देता है, तो उसकी हानि 2% से वृद्धि कर जाती है, मतलब उसकी हानि में 2% और वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों यहाँ पर सिर्फ अगर 500 से 480, देखिए 500 से अगर 480 हो रहा है, अंतर कितने का आ रहा है साथियों 20 रुपये का, और 20 रुपये का अंतर किस परसेंट में कितना घट रहा है 2%। तो देखिए साथियों 2% बराबर कितना आ रहा है 20 रुपया। आपको पता है कोई भी चीज़ 100% होती है तो गुणा इसमें 2 में किसका गुणा करूँ कि ये 100 जाए, तो 50 का कर दो साथियों। तो 50 दूनी 100% बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 रुपये का, राइट साथियों। तो 1000 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ साथियों। आज का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न ये होने वाला है। देखिए प्रश्न क्या है, राकेश के पास 4 दर्जन चॉकलेट है। अब 4 दर्जन चॉकलेट, 1 दर्जन में 12, तो 12 गुणा 4, टोटल साथियों कितनी है उसके पास 48, राइट, ठीक है। उसमें से उसने 1/3 पड़ोसियों को दे दी, ठीक है साहब, 1/8 रेखा को दे दी और 1/4 अपनी बहन को दे दी। तो राकेश के पास कितनी चॉकलेट बची। अब देखिए साथियों यहाँ पर खेल क्या है, देखिए पड़ोसियों को लिखता हूँ मैं पी से 1/3, रेखा को लिखता हूँ आर से 1/8, रेखा को सबसे ज़्यादा दिया साथियों। इसके बाद उसने बहन को मैं लिख देता हूँ बी से, राइट, हिंदी में ही लिख देते हैं बी से 1/4। अब टोटल 4 चॉकलेट 48 है, तो इनका साथियों एलसीएम हम ले लें। तो देखिए 8, 4 और 3 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 24 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब देखिए 24 अगर यहाँ पर एलसीएम साथियों इनका आ जाता है, तो आप देखिए रेशियो में है, लेकिन अब इनको नंबर्स में आप बदल सकते हो। तो देखिए बदल देते हैं। 3 का भाग 24 में 2, 3 8 24, तो 8 चॉकलेट यहाँ दी। 8 का भाग 24 में 2, 3 चॉकलेट यहाँ पर दी। 4 का भाग 24 में 2 तो 6, ये रेशियो में साथियों, राइट। इतने रेशियो यहाँ पर इनको चॉकलेट बटी, राइट साथियों, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो राकेश के पास कितनी चॉकलेट शेष बची, मतलब इतनी तो साथियों इसने दे दी, अब शेष आपको बताना है। तो शेष बता देते, देखिए 8 3 11 और 6 कितना हो गया साथियों 17, तो 24 में से 17 तो उसने दे दी, तो बची कितनी साथियों 4 और 3 7 चॉकलेट उसके पास बची रेशियो में, राइट। तो रेशियो अब देखिए 24 रेशियो 48 के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी साथियों 24 दूनी 48 2, तो उसके पास 7 दूनी 14, टोटल चॉकलेट कितनी बची साथियों 14। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न ये था, तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल सेशन है साथियों, तो अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी मोटिवेशन बनाने के लिए आपका एक सब्सक्राइबर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन नंबर 6 की
6 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।